हरे कृष्णा। तो व्रज सेवा चैनल में सबके स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कि हम इस भौतिक जगत में बार बार क्यों आते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण भागवत गीता में बता रहे हैं, अश्रद्धा धानः पुरुषा धर्मसस्य परं तपा अप्राप्यमं निवर्तन्ते मृत्यु संसार अवर्तमनि। ये भगवान बता रहे हैं 9वीं अध्याय में 3 नंबर श्लोक में। तो जो व्यक्ति अश्रद्धा धानः पुरुष, जो व्यक्ति मेरे इस बात पे श्रद्धा नहीं रखते हैं, अश्रद्धा धानः पुरुष धर्मसस्य परं तपा अप्राप्यमं निवर्तन्ते, वो मुझे कभी भी प्राप्त नहीं कर सकता है। जो व्यक्ति भगवान के बातों पे विश्वास नहीं रखता है वो कभी भी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता है। अप्राप्यमं निवर्तन्ते मृत्यु संसार अवर्तमनि, मतलब इस मृत्यु संसार में उसको बार बार आना पड़ेगा। और मृत्यु संसार मतलब हमको तो अभी इस जगत बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन ये जो जगत है ये टेम्पोररी है, इसमें कोई भी चीज परमानेंट नहीं है। जैसे हम ट्रेन में सफर करते हैं, अगर थोड़ा लंबा सफर है 1 दिन का या उससे थोड़ा ज्यादा 25-30 घंटा का, तो बाजू वाले जो होते हैं उनसे दोस्ती बन जाता है। एक जन चाय पीते हैं तो दूसरे को भी पिलाते हैं, तो ऐसे संबंध बन जाता है। तो 1 दिन में अगर इतना संबंध बन गया तो मान लो एक जीवन में कितना संबंध बन जाता है। लेकिन ये सब संबंध जो है ये एक दिन काल के नियंत्रण में सब चला जाएगा। जैसे नदी में बहुत सारे कचरा इकट्ठा हो जाता है किनारे में, नदी के किनारे में एक सारे कचरा इकट्ठा हो जाता है, लेकिन जब बाढ़ आता है, जब बहुत पानी तेज बहती है तो सारे कचरा सब अलग अलग हो जाते हैं। तो वैसे ही इस जन्म में हम पिता माता भाई बहन पुत्र कन्या ये सब से एकत्रित हुआ है। हो सकता है 50, 60, 70, 80 साल हम एक साथ रहेंगे, उसके बाद सबको जाना है, जाना ही है। भगवान भागवत गीता में कह रहे हैं, जातस्य ही ध्रुवं मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च, मतलब जिनका जन्म हुआ है उनका मृत्यु निश्चित है, और जिनका मृत्यु हुआ है उनका जन्म भी निश्चित है। तो जब हमारे मृत्यु निश्चित है, लेकिन हम नहीं मानते हैं कि हमारे मृत्यु निश्चित है। हम सबको देखते हैं कि सब मर रहे हैं, लेकिन हम कभी मरेंगे, मैं खुद मरूंगा, ये बात समझना बहुत कठिन है। अगर ये बात कोई समझ जाते हैं तो वो आध्यात्मिकता सीखने का प्रयास करेंगे। जब तक ये बात किसी के दिमाग में नहीं घुसता है कि मेरा ये जीवन एक दिन खत्म होगा, तब तक उनको लगेगा नहीं, इस जगत में तो कुछ है। हाँ, इस माया संसार में कुछ ना कुछ तो है, आनंद लेने का वस्तु है। लेकिन जो आनंद हमको मिलता है वो टेम्पोररी, क्षणिक के लिए। कोई भी इंद्रिय भोग आप लीजिए, एक रसगुल्ला अगर आप खाते हैं तो जितना समय वो मुंह में रहता है उतना समय तक ही उसके टेस्ट आप ले पाएंगे। पेट पे चला जाएगा तो खत्म।
और कोई भी इंद्रिय की बात आप लीजिए, एक मूवी देखने का बहुत अच्छा लगता है मूवी देखना, लेकिन एक ही मूवी बार बार आपको दिखाया जाए तो कैसे लगेगा? एक दिन आपको लगेगा कि यार दो ये मूवी छोड़ दो। लेकिन भगवान भगवत गीता में कह रहे सततो कीर्तयन्तो मम, मतलब 24 घंटा मेरा कीर्तन करो। तो 24 घंटा अगर आप कीर्तन करते रहेंगे, सिर्फ एक ही मंत्र, हजारों मंत्र नहीं, एक ही मंत्र, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये मंत्र अगर 24 घंटा भी आप कीर्तन करते रहेंगे, आप नहीं थकेंगे। लेकिन आपको सिंसियरली करना पड़ेगा। आपको दिमाग इधर उधर भटक के, हाँ, कि जमीन में खेती कैसे हो रहा है, मेरा पोता क्या कर रहा है, ये सब चिंता करते करते अगर आप हरिनाम करेंगे तो वह हरिनाम के कोई फल नहीं है। तो हरिनाम हमको करना है, और इस हरिनाम से ही हम इस भौतिक जगत से निकल के भगवत धाम प्राप्त कर सकते हैं। जब हमारा मृत्यु हो जाती है तो हमको कंधे पे ले जाते हैं 4 व्यक्ति, और कुछ जगह पे कहा जाता है बलोहरी हरि बोल, बलोहरी हरि बोल। कुछ जगह पे राम नाम सत्य है, सब कई बार झूठ है, राम नाम सत्य है, ऐसे कहा जाता है। लेकिन वो जो सब है, वो जो मरा हुआ व्यक्ति है, वो उसके कान में नहीं घुस रहा है। तो क्या दिक्कत है जीवित अवस्था में हम राम नाम लें? भगवान के नाम अगर हम जीवित अवस्था में लें तो दिक्कत क्या है? कोई बुराई तो नहीं है उसमें। मान लीजिए अगर सब कुछ झूठ है, शास्त्र वस्त्र सब कुछ झूठ है, लेकिन भगवान के नाम लेने से हम खाना तो माना नहीं करते हैं, प्रसाद खाने के लिए बोलते हैं। तो प्रसाद खाना मतलब खाना तो हो गया। कीर्तन में इतना बढ़िया कीर्तन आपको लगेगा, आपको नाचने का मन करेगा। तो प्रसाद, कीर्तन, भक्त संग, इससे बढ़िया आनंद कहां मिल सकता है? तो जबकि इस जीवन में ही इतना बढ़िया आनंद मिल रहा है, तो मृत्यु के बाद क्या होगा? उनको भगवत धाम प्राप्ति होगा। भगवान स्वयं वचन दे रहे हैं, सर्वधर्मान परित्याज्य माम एकं शरणं व्रज। मतलब सब कुछ छोड़ के सिर्फ और सिर्फ मेरे शरण में आ जाओ। सर्वधर्मान परित्याज्य माम एकं शरणं व्रज अहं तं सर्व पापेभ्यो, मैं तुमको सारे पाप से मुक्त कर दूंगा। अहं तं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच, मैं तुमको मोक्ष भी दिला दूंगा। तो ये भगवान चाहते हैं हमको कि हम भगवत धाम पे जाए। अगर हम एक कदम भगवान के तरफ बढ़ाते हैं, भगवान 10 कदम हमारे तरफ आ जाते हैं। इतना दयालु है भगवान। लेकिन मुश्किल ये है कि हम खुद जाना ही नहीं चाहते हैं। तो कुछ लोग हैं जो जाना चाहते हैं, लेकिन संसार को लेके नहीं जा सकते हैं। अकेले आए हैं, अकेले ही जाना पड़ेगा। माया हमको पकड़ के नहीं रखे हैं, हम माया को पकड़ के रखे हैं। जैसे बंदर होते हैं ना, तो एक जार में आप केला रख देंगे तो वो हाथ घुसा के केला लेगा, लेके वो केला के साथ हाथ निकालने का प्रयास करेगा, लेकिन केला के साथ हाथ तो निकलेगा नहीं। उतना बड़ा होल तो है नहीं कि केला के साथ हाथ निकाल जाए, लेकिन इतना दिमाग उसके अंदर है नहीं कि केला को छोड़ के हाथ निकाल लूं।
नहीं, वो केला के साथ ही हाथ को निकालने का कोशिश करेगा। ऐसे ही हमारा बुद्धि है कि हम इस संसार को लेके भगवत धाम जाना चाहते हैं। संसार में जो ड्यूटी है वो हमको करना है, लेकिन आसक्त होके नहीं। अगर हम आसक्त हो गए संसार पे तो काम से गए। फिर लास्ट में, जीवन के अंत में बोलना पड़ेगा, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। जिंदगी भर आप काम करते ही गए, बीवी के गुलामी, बच्चे के गुलामी, सब कुछ करते गए, लेकिन बाद में भगवान के चरण तो मिला ही नहीं, नरक जाना पड़ेगा। तो मेरा अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि सब भगवान के साथ जोड़े। और ये जो वीडियो मैं तैयार कर रहा हूं, मेरे लिए भी बहुत कठिन है, क्योंकि बहुत सारे काम होती है मेरा। तो सुन के आप लोग कम से कम रिस्पॉन्स तो कीजिए, कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। आपके अगर कोई प्रश्न होते हैं तो वो कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, उसके जवाब मैं दे सकता हूं। हरे कृष्णा।